हाय गाइस, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जिसमें हम लोगों ने फेजेस में डिवाइड किया था। जो फेज़ 1 है वो 8+1 मंथ्स का रखा था, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स थे। तो हम लोग 4 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, उसमें से मैं सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को वो बोरिंग लगता है, पर मैं वो उससे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने उसके लिए उसका सिलेबस ढूंढा, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी वास्ट सिलेबस है जिसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मिस नहीं करने चाहिए। तो जो इंडियन हिस्ट्री है वो बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब है। और एंशियंट इंडिया में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, पर्शियन ग्रीक इन्वेजन्स, मौर्य इंडिया, पोस्ट मौर्यन इंडिया, गुप्ता एज। और इसमें हमें पॉलिटिकल, क्रोनोलॉजिकल, डायनेस्टीज, इम्पोर्टेंट किंग्स, लिटरेचर और रोल ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पोर्ट्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एंशियंट हिस्ट्री से हमें याद में रखना चाहिए। और मेडिवल इंडिया का जो पीरियड है, उसमें से भी फॉरेन इन्वेजन्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, फिर फॉरेन ट्रैवलर्स, सोसाइटी कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया इंडियन आर्ट एंड कल्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विजुअल, परफॉर्मिंग और कल्चर, जिसमें से विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर खास ध्यान रखने वाले हैं। फिर मॉडर्न इंडिया, ये बहुत वास्ट टॉपिक मुझे लगा अभी तक, क्योंकि इसमें ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, यूरोपियन सेटलमेंट, मुगल्स, गवर्नर जनरल्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल कल्चरल पॉलिसीज। फिर हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स है वो वर्ल्ड हिस्ट्री, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, गांधीयन फेज, स्वराज, पूर्ण स्वराज, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस मिड मॉडर्न इंडिया में आए हैं। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, काउंसिल्स एक्ट है, फिर मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग को इंडिपेंडेंस के लिए था, वो है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न वर्ल्ड काफ़ी छोटा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स। और बुक्स में जो है, मैंने जब फाइंड आउट